अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स खोलूंगा, तो आपके जो भी क्वेश्चन एंड ऑल है तो आप आपके क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं आपको उसके आंसर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं पहला सवाल लेना चाहूँगा, सर फिनो से जुड़ने पर मैं क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा फिनो से जुड़ने के बाद आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप एईपीएस की सर्विसेज दे सकते हो। एईपीएस को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉल या डिपॉजिट करना। सिर्फ एक आधार के टच से और एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट टच से आप आधार के माध्यम से पैसा विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा हमारे पास एमएटीएम की भी सर्विसेज है। आप कस्टमर को एमएटीएम, जिसको हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं, माइक्रो एटीएम की सर्विसेज भी आप दे सकते हो। माइक्रो एटीएम में ऐसा कहा जाता है जैसे कि आप कस्टमर कौन से भी बैंक का कार्ड लेकर आपके मर्चेंट पॉइंट पे आएगा, वो कार्ड से आप उसको विड्रॉल कराकर दे सकते हो। फिर हमारी तीसरी सर्विस है सीएमएस की सर्विसेज। सीएमएस को हम कैश मैनेजमेंट सर्विस के नाम से भी जानते हैं। सीएमएस में अभी हम जानने के लिए गए तो 180 से ज़्यादा क्लाइंट्स हो चुके हैं। मैं कुछ क्लाइंट्स के नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि ओला, मुथूट, एलएनटी, इन जैसे बड़े नामों के क्लाइंट्स हमारे साथ फिनो से जुड़ गए हैं। तो इनके जो एजेंट्स हैं वो हमारे मर्चेंट पॉइंट पे आ सकते हैं और वो उनका कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा बिल पेमेंट और रिचार्ज। बिल पेमेंट और रिचार्ज एक प्लस पॉइंट की तरह भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि एक कस्टमर ब्रांच में जाएगा, बिल पेमेंट और रिचार्ज, उसको लाइट बिल भरना हो तो ब्रांच में वो नहीं कर सकता, बट वो एक मर्चेंट पॉइंट पे आके लाइट बिल जैसे बिल्स भी भर सकता है। फिर मैं दूसरे सर्विसेज के बारे में बात करना चाहूँगा डीएमटी, जिसको हम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और रेमिटेंस के नाम से भी जानते हैं। डीएमटी एक ऐसी सर्विस है जैसे कि किसी भी कस्टमर को एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने हो तो वो रेमिटेंस के माध्यम से भेज सकता है। फिर मैं सबसे महत्वपूर्ण सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगा कासा सर्विसेज, जिसको हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसको साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा कि कस्टमर के खाते। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कस्टमर के खाते भी खोल सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज आप फिनो से जुड़कर आप कस्टमर्स को दे सकते हो। मर्चेंट बनने के बाद डिवाइस ऑर्डर किस तरह करना पड़ेगा। जी मैं बताना चाहूंगा, मर्चेंट बनने के बाद डिवाइस ऑर्डर कर सकते हो। हमारे पास काफी प्रकार के डिवाइसेस है, जैसे कि बस हमारे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है, एक इंटीग्रेटेड फॉल्ट डिवाइस है जिसको हम ऑल इन वन डिवाइस भी कहते हैं। आप उस पर सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जैसे कि कस्टमर से खाते खोलने से लेकर डीएमटी करने तक आप सारे ट्रांजेक्शन उस पर कर सकते हो। फिर हमारे पास पिन पैड डिवाइस भी है, माइक्रो एटीएम डिवाइस, जिसको हम पिन पैड डिवाइस भी कहते हैं। उसमें से आप कस्टमर का डेबिट कार्ड विड्रॉल भी कराकर दे सकते हो। फिर हमारे पास एक आइरिस स्कैनर है मंत्रा की तरफ से, जिससे आप एईपीएस के ट्रांजेक्शन, क्योंकि कुछ हमारे कस्टमर्स है जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके काम करने के कारण उनके फिंगरप्रिंट जो है वो मिट जाते हैं, तो आइरिस स्कैनर के जरिए वो एईपीएस के ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको डिवाइस एंड ऑल ऑर्डर करने हैं तो आप फिनो पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो और एसएमएस के माध्यम से भी कर सकते हो। इन्वेंट्री मंगाने पर पेमेंट कहाँ से होगा। जी मैं बताना चाहूँगा, इन्वेंट्री मंगाने पर पेमेंट आपके बीसी पूल अकाउंट, जो मर्चेंट का पूल अकाउंट है, उसमें से आपका पेमेंट कट हो जाएगा। तो आपको इन्वेंट्री मंगाना है तो आपका जो बीसी पूल अकाउंट है उसमें सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके रखिए। सर मेरा अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा, अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके पास दो तरीके अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन लाने का। तो सबसे पहला तरीका बताना चाहूंगा, आप एसएमएस के जरिए भी अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन ला सकते हो। आपको एसएमएस करना पड़ेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कासा वाई, बड़े अक्षरों में CASAY, और उसे भेजना है 7836878368 पर। मैं वापस बताना चाहूंगा,
आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको एक एसएमएस करना पड़ेगा कासा वाई, और उसे भेजना है 7836878368 पे। ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका है, आप मित्रा एप्लीकेशन या वेब पोर्टल पे काम कर रहे हो तो आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको जुडिशियल वेरिफिकेशन दिख जाएगा। आप जहाँ वहां पे यस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे या फिर आप एसएमएस भेज देंगे, आपके बीसी पूल अकाउंट से 150 प्लस जीएसटी अमाउंट कट हो जाएगा, जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 177 रुपीज। 177 रुपीज आपके बीसी पूल अकाउंट से कट जाएगा और आपको 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट ओपनिंग राइट्स मिल जाएंगे, तो आप कस्टमर के खाते खोल पाओगे। सर मेरे पास इंस्टा किट नहीं है, क्या मैं अकाउंट खोल सकता हूँ? मंगाने का तरीका भी बताएं। जी मैं बताना चाहूँगा, आपके पास इंस्टा किट नहीं है तो आप अकाउंट नहीं खोल पाओगे। आपको कस्टमर के खाते खोलने हैं तो आपको किट मंगाना आवश्यक है। तो मैं आपको किट मंगाने का तरीका भी बता देता हूँ। आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप एसएमएस के जरिए मंगा सकते हो या फिर आप फिनो कोश के जरिए मंगा देते हो। तो आपको एसएमएस के जरिए मंगाना है तो आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करना पड़ेगा, कॉम्बो बड़े अक्षरों में COMBO, और उसे भेज देना है 7836878368 पे। तो आप जैसे ही एसएमएस भेज दोगे, पर किट का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 35 रुपीज है और जो कि रिफंडेबल है। जैसे ही आप एक कस्टमर का अकाउंट खोलेंगे, आपका एक किट का प्राइस आपको वापस मिल जाएगा। जैसे आप एसएमएस से मंगा रहे हो तो आपका जो किट है 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको डिलीवर किया जाएगा, और आप फिनो कोश के जरिए मंगा रहे हो तो आपको 30 डेज के अंदर आपको किट आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। तो ये तरीका है आपको किट मंगाने का। मैं 1 साल से फिनो का मर्चेंट हूँ, मेरा मोबाइल खो गया है सर, मुझे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना है, कृपया हेल्प करिए। जी हाँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आपका मोबाइल खो गया है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप आपके पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाइए। माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे आप अपडेट क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे अपडेट क्लिक करने के बाद आपको रीजन पूछा जाएगा, आप रीजन में लिख दीजिए कि वहाँ पे माय मोबाइल वॉज स्टोलन, और बायोमेट्रिक के अनुसार से आप कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ आपको एक फिंगरप्रिंट टच, जो आपने मर्चेंट आईडी खोलने पे आपने जो फिंगरप्रिंट यूज किया था, वो फिंगरप्रिंट टच के जरिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए आप आपका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं फिनो के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, फिनो पेमेंट बैंक का IFSC कोड क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा, फिनो पेमेंट बैंक का IFSC कोड आप लिख लीजिए, फिनो 000101। मैं वापस बता देता हूँ, फिनो 000101। और एक IFSC कोड है, आप वो भी लिख दीजिए, फिनो 000001। मैं वापस बता देता हूँ, फिनो 000001। तो ये है हमारा IFSC कोड। तो आप ये IFSC कोड डालकर आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे। प्रिंटर वाला प्रिंट स्कैनर मशीन मंगाना है, कैसे मंगा सकता हूँ? जी मैं बताना चाहूंगा, आपको प्रिंटर वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मंगाना है तो आप फिनो कोश के जरिए मंगा सकते हैं। आपको फिनो कोश कहीं और नहीं जाना है, फिनो कोश आपके पोर्टल और मित्रा एप्लीकेशन दोनों पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाइए, आप प्रिंटर वाला जो डिवाइस है वो ऐड टू कार्ट करके आपके दिए गए एड्रेस पर आप ऑर्डर कर सकते हो। जो भी आपको पैसा रहेगा आपको वहां पे दिख जाएगा, और जो भी पैसा है वो आपके बीसी पूल अकाउंट से कट हो जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। मार्केटिंग मटेरियल DIY किट मुझे मंगाना है, कैसे मंगा सकता हूँ और कितने का आएगा? जी मैं बताना चाहूंगा, आपको मार्केटिंग मटेरियल मंगाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक SMS करना पड़ेगा, और वो SMS आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना पड़ेगा। तो मैं आपको SMS क्या करना है वो बता देता हूँ। आपको बड़े अक्षरों में MKTG, मैं वापस बता देता हूँ, MKTG लिखना है और उसे भेज देना है 7836878368 पर।
आप जैसे ही एसएमएस भेज दोगे, आपका जो मार्केटिंग मटेरियल है उसका आपको प्राइस बता देता हूँ। अभी आज डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जो कि 1000 रुपए में आप मार्केटिंग मटेरियल मंगा सकते हो और उसमें आपको 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसके जरिए आप अपनी दुकान को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके शॉप पर आए। टू व्हीलर इंश्योरेंस कैसे करें? मित्रा एप्लीकेशन पर नहीं दिख रहा। जी मैं बताना चाहूंगा, टू व्हीलर इंश्योरेंस अभी हमारी फिनो गो डिजिट कंपनी से टाई अप किया है, उसके तरफ से दे रही है। तो आपको टू व्हीलर का इंश्योरेंस कस्टमर को बेचना है तो आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और वहां पे partner.finopayamentbank.in टाइप कर लीजिए। जैसे आप टाइप करोगे, आपको राइट हैंड साइड पर ऊपर के साइड पे आपको एक क्यूआर कोड दिख जाएगा। तो आपके फोन से वो स्कैन कर लीजिए, आप डायरेक्टली गो डिजिट वाले वेबसाइट पे चले जाओगे। वहां से आप टू व्हीलर इंश्योरेंस कस्टमर को निकाल कर दे पाओगे। आइरिस स्कैनर कैसे मंगाए? क्या इससे अकाउंट ओपनिंग हो सकता है? जी मैं बताना चाहूंगा, आइरिस स्कैनर से फिलहाल तो अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हो। आपको आइरिस स्कैनर यूज करना है तो आप एईपीएस के ट्रांजैक्शन के लिए आइरिस स्कैनर यूज कर पाओगे। तो आइरिस स्कैनर मंगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। आइरिस स्कैनर मंगाना है तो आप सबसे पहले एक एसएमएस के जरिए भी मंगा सकते हो। आपको एक एसएमएस करना पड़ेगा, आइरिस IRIS बड़े अक्षरों में लिखना है और उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेज देना है 7836878368 पर। तो ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है, आप फिनोकोश के जरिए भी मंगा सकते हो। फिनोकोश में जाइए, आप आइरिस स्कैनर वहां से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगा सकते हो। क्या मुझे फिनो से लोन मिल सकता है? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, फिनो से आपको लोन मिल सकता है, बट फिनो ने एक थर्ड पार्टी सर्विसेज की टाई अप किया है। तो आप जैसे ही पोर्टल पे या मित्रा एप्लीकेशन पे लॉगिन करोगे, आपको होम स्क्रीन पर क्विक लिंक्स में आपको बिजनेस लोन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। सुविधा अकाउंट से एक दिन में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, सुविधा अकाउंट से आप एक दिन में 3 लाख तक की राशि आप बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर पाओगे। सुविधा अकाउंट ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस के पर्पस के लिए बना है। तो सुविधा अकाउंट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये सुविधा अकाउंट जब आप खोलोगे, इसका वन टाइम चार्ज रहता है जो कि 25 रुपया। और सुविधा अकाउंट खोलने से आपके लिमिट में अच्छी खासी बढ़त भी हो जाती है, जो कि आप 3 लाख रुपए तक की राशि बेनिफिशियरी को भेज पाओगे। सर, छत्तीसगढ़ में नरेगा पैसा आएगा क्या? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, नरेगा का पैसा छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आपको। फिनो पेमेंट बैंक नरेगा से टाई अप कर चुकी है, तो नरेगा का जो भी पैसा रहेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सर, मेरा एमएटीएम चार्ज 118 कट रहा है, उसे कैसे बंद कराओ? जी मैं बताना चाहूंगा, जो 118 रुपए चार्ज रहता है वो आपका वारंटी चार्ज रहता है। जो आपका पिनपैड डिवाइस है उस पे 6 महीने का फ्री वारंटी पीरियड रहता है और 7वें महीने से आपका जो वारंटी रहता है वो 118 रुपए प्रति महीना कट किया जाता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि आप जो 118 रुपए कट रहा है वो उसको कटने दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपके डिवाइस को कोई भी तकलीफ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका डिवाइस तकनीकी कारण की वजह से खराब हो जाए, तो आपको फिनो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके देगा। तो जो भी खर्चा होता है वो फिनो आपको करा के दे देगी। बट आपको इफ इसको बंद कराना है तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर से आपको एक एसएमएस करना पड़ेगा, AMC_MO बड़े अक्षरों में लिखिए, AMC_MO, और उसे भेज दीजिए 7836878368 पे। आप ये एसएमएस कर दोगे तो आपका नेक्स्ट महीने से पैसा कटना बंद हो जाएगा। मैंने जिससे आईडी लिया था उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा, जिससे आपने आईडी लिया था उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आपके पास और एक ऑप्शन है, आप मर्चेंट हेल्प डेस्क पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मर्चेंट हेल्प डेस्क आपके
पूरी सहायता के लिए बनी रही है। आपको नंबर चाहिए तो आपको नंबर भी दे देता हूँ 0226868124। तो आप ये नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आपके लेफ्ट साइड पे एक सैंडविच बटन रहेगा, उस पे आप क्लिक करके मर्चेंट सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाइए। वहाँ पे आपको मर्चेंट सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे आपका सेल्स ऑफिसर का नाम और मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी तकरार हो आप वो सेल्स ऑफिसर को भी आप कर सकते हो। सर क्या कासा नहीं करने पर मेरा आईडी बंद हो जाएगा? जी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। कासा नहीं करने पर आपका आईडी बंद नहीं हो जाएगा। आप नहीं करने पे आपको कोई चार्जेस या कोई कुछ नहीं लगेगा। आप कासा करिए, मैं बताना चाहूंगा कि आप कासा करिए ताकि आप अच्छा से अच्छा कमीशन कमा पाए और आपके कमीशन में भी ग्रोथ हो जाए। मेरा मर्चेंट आईडी ब्लॉक हो गया है, मैं यूज नहीं कर पा रहा। जी मैं बताना चाहूंगा आपका मर्चेंट आईडी ब्लॉक हो गया है तो आप जब होम स्क्रीन पे जाएंगे, जब लॉगिन स्क्रीन पे रहोगे तो आप मर्चेंट आईडी डाल दीजिए और आपको नीचे अनब्लॉक वाया बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन दिख जाएगा। आप अनब्लॉक वाया बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। फिर आपके जो फिंगरप्रिंट टच है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए से आप अपने आईडी को अनब्लॉक कर पाओगे और वापस ट्रांजेक्शन करना शुरू कर पाओगे। एक दिन 1 लाख का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? जी हाँ मैं बताना चाहूंगा आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। आपको उसके लिए सुविधा अकाउंट खोलना पड़ेगा। सुविधा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए वन टाइम चार्ज रहेगा। वो चार्ज पे करके आप 1 लाख रुपए तक का भी फंड ट्रांसफर आप बेनिफिशियरी को कर पाओगे। रिक्वेस्ट लिमिट क्या है? जी मैं बताना चाहूंगा रिक्वेस्ट लिमिट जब आपका जो बीसी पुल अकाउंट है उसमें बैलेंस खत्म हो जाता है तो आपको ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट लिमिट आप जैसे कि हमारे जो पार्टनर बैंक है वो आप पार्टनर बैंक में जाकर आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप आपके घर आ जाओगे। तो आप जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांजैक्शन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिक्वेस्ट लिमिट में जाओगे। तो रिक्वेस्ट लिमिट में जाकर आप कैश इन वाली प्रोसेस पूरी करोगे, जिससे कि आपका जो आईडी है मर्चेंट का बीसी पुल अकाउंट है उसमें जो पैसा है आपको डालना है तो वो रिक्वेस्ट लिमिट के जरिए आप आपके अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। सर मैं फिनो का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मुझे सर्टिफिकेट और मेरा मर्चेंट को सर्टिफिकेट नहीं मिला। जी मैं बताना चाहूँगा आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लॉगिन कर लीजिए मित्रा एप्लीकेशन या वेब पोर्टल पे और राइट हैंड साइड पे जाइए माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाइए। जैसे ही आप माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाओगे आपको वहाँ पे डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट और मर्चेंट सर्टिफिकेट जो करस्पॉन्डेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट है आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो वो डाउनलोड करके आप अपनी शॉप पर लगा पाओगे। सर क्या मैं मोबाइल डीटीएच रिचार्ज कर सकता हूँ? जी हाँ मैं बताना चाहूंगा आप बिल्कुल मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज भी कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जैसे ही कस्टमर आया आप कस्टमर का मोबाइल नंबर सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको रिचार्ज वाला ऑप्शन दिख जाएगा और आप रिचार्ज वाले ऑप्शन के थ्रू आप रिचार्ज मोबाइल का और डीटीएच का रिचार्ज कर पाओगे। क्या रिचार्ज करने पर मुझे कमीशन मिलेगा? जी हाँ मैं बताना चाहूंगा आपको रिचार्ज करने पर भी कमीशन मिलेगा। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपको सारे ट्रांजैक्शंस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो आप कमीशन का चिंता मत करिए। बनी अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो? मैं बताना चाहूंगा कि आप जब मित्रा एप्लीकेशन या वेब पोर्टल पे लॉगिन करोगे
आप माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे बेनिफिशियरी एडिशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आप 2 सेम नेम वाला और एक अदर नेम वाला बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। क्या मैं खुद से डिलीट भी कर सकता हूँ मेरा बेनी? जी, मैं बताना चाहूंगा, आपको सेम नेम डिलीट करना है तो आप सेम नेम खुद से डिलीट नहीं कर सकते हो। आप अदर नेम वाला जो बेनिफिशियरी आप खुद से डिलीट कर पाते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी आपके प्रश्न थे मैंने आपको उत्तर दिए, आप उससे संतुष्ट है। तो आपको कोई भी और प्रकार से जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे मर्चेंट हेल्प डेस्क नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर है 02268681234। और आप हमें मेल के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आप ईमेल आईडी लिख लीजिए care@finobank.com पर। नमस्ते, मैं राहुल बंसी आपसे विदा लेता हूँ।